स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गौतम ठाकुर क्लासेस में। और जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेटा हमने सीखा था क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर बेटा आज हम सीखने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने का तरीका ये है कि बेटा कि कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो साथ साथ वो क्या लाएगा बेटा, कैपिटल एंड गुडविल। तो कोई भी पार्टनर बेटा अगर बिजनेस में आता है तो हमारे लिए क्या ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है और कैपिटल भी लेके आ रहा है। इसके साथ साथ बेटा कुछ कैपिटल हमारे पास बिजनेस में ऑलरेडी अपीयर होती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और उस गुडविल को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। इसके साथ साथ बेटा अगर पार्टनर कोई गुडविल पेड करता है आउटसाइड द बिजनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल पेड आउटसाइड द बिजनेस, यानी गुडविल पेड प्राइवेटली, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या पार्टनर की गुडविल अपीयर है उसके लिए क्या एंट्री होगी, और जो न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, उसके रिलेटेड हमारा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो आज हम की वीडियो में हम सीखेंगे। और जिसमें बेटा हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं क्या, कि व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि बेटा कोई आपकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके लिए आप क्या जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, गुडविल जब बिजनेस में एज एन असेट्स यूज करी हमने, और जब किसी असेट्स को हम बेटा क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि सर यहाँ पर हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल जो बेटा यहाँ पे राइट ऑफ हुई है वो किस में हुई है, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके साथ साथ बेटा हमने क्या करा, व्हेन पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, यानी कि बेटा जो गुडविल पेड हो रही है वो कैसे हो रही है, प्राइवेटली पेड हो रही है। और प्राइवेट गुडविल पेड हो रही है यानी कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में तो आई नहीं, और जब बेटा बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ भेज देंगे, सर कहीं नहीं भेजेंगे, उसकी तो हम नो एंट्री कर देंगे, है ना, नो एंट्री। भैया तेरी तो कोई एंट्री है ही नहीं, क्योंकि तू क्या कर रहा है भैया, आप तो गुडविल क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो प्राइवेटली। तो हमने दो चीज सीखी बेटा, क्या कि व्हेन गुडविल अपीयर्स थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको आपने क्या कर दिया, सर उसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया। और जो गुडविल सर बिजनेस में ही नहीं आ रही, जो आउटसाइड ही पे हो रही है बिजनेस से, उसके लिए तो हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि सर उससे रिलेटेड तो हम कोई जनरल एंट्री करेंगे ही नहीं। इसके साथ साथ बेटा अब क्या हुआ, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द बिजनेस, यानी कि अब वो बेटा बिजनेस में अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। थोड़ा बिजनेस के पास तो क्या होगा, कैपिटल आए या प्रीमियम फॉर गुडविल आए, हमारे पास कोई भी चीज़ आए तो हमें उसको क्या होगा, सर हमें पर तो कैश या बैंक आएगा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये सर हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई, जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये एंट्री कब होगी बच्चा, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है वो कैपिटल के साथ अब क्या ला रहा है, सर गुडविल ला रहा है। यहाँ सर गुडविल तो बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि बेटा जो नया पार्टनर है वो हमारे लिए बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, सर गुडविल लेके आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करें, हम लिख सकते हैं क्या,
व्हेन न्यू पार्टनर brings premium for goodwill। अब बेटा गुडविल जब पार्टनर बिजनेस में लेके आएगा तो वो भी हमारा किस में आएगा, या तो कैश से या बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर बेटा देखा जाए तो हमारे पास दोनों एंट्री लगभग कैसी हैं सर, सेम है। तो क्या सर हम इसकी कोई कंबाइन एंट्री नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर वो कंबाइन एंट्री क्या होगी हमारे पास, हम ध्यान से देखें तो सर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, और मैं लिख रहा हूँ बेटा एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि बेटा दोनों को एक साथ लेके आ रहा है तो मुझे उस केस में क्या एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि कैश अकाउंट डेबिट था सर, डेबिट था सर, यहाँ भी डेबिट था, यहाँ पे कैपिटल है सर, यहाँ पर प्रीमियम है। तो इसके साथ साथ हम इसकी कंबाइन एंट्री में क्या जोड़ सकते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके सर, तो यहाँ पर हमने देखा बेटा क्या कि पार्टनर जब बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा था तो हमने क्या बोला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा खाली प्रीमियम ला रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दोनों को बेटा हमने कंबाइन एंट्री कर दी कि पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि गुडविल राइट ऑफ हो गई। अगर कोई गुडविल पेड हुई है प्राइवेट लिस्ट की, नो एंट्री थी, प्रीमियम पार्टनर्स का गुडविल लेके आया है, तो हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट एंट्री करते हैं फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम बोलेंगे फॉर शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर for sharing premium for goodwill between sacrificing partners। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में जब बेटा हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री हमारी क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम क्या बोलेंगे सर, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बिटवीन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड मैं लिख देता हूँ बेटा साथ साथ कैपिटल। तो यहाँ पर आप वही कंबाइन एंट्री पोस्ट कर सकते हो क्या, कि सर यहाँ पे आ जाएगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम दोबारा से कर रहे हैं बेटा ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहें। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वही प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, शेयर कर दिया किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये तो था बेटा हमारा सिंपल, क्योंकि यहाँ पर गुडविल को रिटेन किया गया है बिजनेस में। गुडविल को कहाँ रिटेन किया गया है, बिजनेस में रिटेन किया गया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो भी गुडविल और कैपिटल हमारे बिजनेस में कैश में आया था वो हमारे कैश और बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो था बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस। अब हम इसको सीखते हैं बेटा विद एन एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन रेडी है
और कहता क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब हमारे पास बेटा दो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। साथ साथ बेटा सी 1 लाख कैपिटल ला रहा है एंड 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है बिजनेस में। गुडविल अपीयर है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी कितना 60,000, और कहता है गिव दी जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है तो हम इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बेटा लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर जो है ए और बी के बिटवीन, दैट इज 3:2। अब सी एडमिट हुआ है बच्चा, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, हमने एज्यूम कर लिया लेट दी शेयर ऑफ फर्म, हमारी फर्म का शेयर बेटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इस 1 में से 100 भी मान सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 1 में से 1/4 शेयर बेटा सी ले जाता है तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा बच्चा, सर रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा 3/4। ओके सर, तो यहाँ पर बेटा हम क्या निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR हम बोलते हैं इन शॉर्टकट। तो ए का शेयर बेटा ओल्ड शेयर था 3/5, बी का ओल्ड शेयर था बेटा 2/5, और सी का शेयर है बेटा 1/4। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा, ओल्ड शेयर से इनके रिमेनिंग शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 9/20, 6/20, और बेटा इसके एलसीएम को इक्वेट करने के लिए मैं सी के शेयर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, तो ये आपका आ गया 5/20। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास A/B/C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चा, 9:6:5। ओल्ड शेयर बेटा हमारे पास कितना था 3:2। तो यहाँ पर बेटा हम लोग निकालेंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू शेयर है 9/20, एलसीएम लिया बेटा 12 - 9 डेट इज 3/20। अगेन बेटा हमने बी का शेयर लिया, और बी का शेयर कितना है बेटा, ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम लिया बेटा हमने 8 - 6 दैट इज 2/20। तो ए और बी का बेटा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया दैट इज 3/2। तो ओल्ड शेयर बेटा 3/2 था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनका एलसीएम ए और बी का तो कितना है 3:2। तो ओल्ड शेयर और जब न्यू शेयर बेटा सेम होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ तक बेटा हमने अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी दोनों हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में डिमांडिंग है। तो यहाँ पर बेटा न्यू पार्टनर कौन है सी, और ओल्ड पार्टनर कौन है ए एंड बी। तो पार्टनर्स कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, और जिसके लिए हमने क्या सीखा था, कंबाइन एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री बेटा हम करें यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, उससे पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है। सर गुडविल को राइट ऑफ करना है किस शेयर में, सर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड शेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट एंट्री देखो, गुडविल अपीयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने फर्स्ट एंट्री करता हूँ क्या बेटा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर
ओल्ड शेयर में, किस शेयर में बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड शेयर में, दैट इज 3:2, गुडविल आपने क्या कर दी, राइट ऑफ। तो देखो बेटा गुडविल थी हमारी 60,000 और 60,000 को बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ए एंड बी में इन देयर ओल्ड शेयर। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 36,000 और बी का आ जाएगा बेटा 24,000। तो ए में आप लिख देंगे 36,000 और बी में आ जाएगा बेटा आपका 24,000 और ये मेरी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई बेटा, कंप्लीट। इसके बाद बेटा हमारे से बोला गया क्या कि पार्टनर आ रहा है, गुडविल भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये एंट्री किस लिए हुई है बेटा, सर ये एंट्री हुई है गुडविल को लाने के लिए और कैपिटल को लाने के लिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। तो गुडविल बेटा कैपिटल आई है भाई की कितनी, 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल आया बेटा कितना, 50,000 और टोटल हो गया बेटा हमारे पास 1,50,000। अब सर प्रीमियम फॉर गुडविल को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर कर देंगे बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्यों कर रहे हैं बेटा हम, बीइंग शेयरिंग गुडविल बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर देखो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास कितना है, 50,000 है और 50,000 को बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था बेटा, 3:2। तो ए का आ जाएगा बेटा कितना, 30,000 एंड बी भाई का शेयर भी निकालते हैं बेटा 2/5 यानी कि 20,000। तो ए और बी का 30,000 एंड 20,000 शेयर आ चुका है। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा कि हमारे पास ए और बी की गुडविल को हमने राइट ऑफ किया, कैश में हमने न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन दी पार्टनर्स, वो भी कौन से वाले, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये तो था बेटा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल रिटेन्ड इनटू द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि ऑल द बेस्ट गाइज।